हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही खुश होंगे। सो आई एम श्योर कि थंबनेल से एंड टाइटल से आपको समझ आ ही गया होगा कि ये ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। सो बेसिकली आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years ऑफ लिविंग इन दिस ब्यूटिफुल हाउस हम अभी अपना घर शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट आवर शिफ्टिंग कि भाई क्या कैसे शिफ्ट करना है, जो भी हमने सर्विसेज ली हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो सब हमारी चीज़ें कैसी रहेगी, क्या शिफ्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ है, लाइक एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द शिफ्टिंग। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि जिस घर में हम रह रहे थे वो कैसा था। होम टूर मैंने इस घर का कभी भी नहीं दिया था बिकॉज मुझे कभी इतना सोचा नहीं था। बट सिंस क्योंकि आई हैड वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज हियर, सो ऑब्वियसली अपना बढ़िया जाओ, दूसरे घर घर में रहो, आराम से सब कुछ अच्छा रहे, बट मेमोरीज आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने इस ब्लॉग में थोड़ा सा एक होम टूर भी दे देती हूँ सो दैट कल को ये याद मेरे पास रहे सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले मैं आपको ये घर दिखाती एकदम स्टार्टिंग से। बेसिकली ये जो घर है ये 4 फ्लोर का घर है, तो ये हमारा मेन एंट्रेंस था। सो दिस वॉज द लिफ्ट एरिया जिसमें मतलब ये अच्छी खासी लिफ्ट थी और ये हमारा एंट्रेंस होता था। मैंने इसे छोटे मोटे थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा था ऐसे करके, एंड ये मेरा है एंट्रेंस। एंड देन अगर आप आओगे तो ये एक तरह से पूरा डाइनिंग हॉल कह लो, लॉबी कह लो, कुछ भी कह लो इस तरीके से। मैं और थोड़ा पीछे जा रही हूँ तो ये मेरा पूरा का पूरा लॉबी एरिया था अगर आप देखो तो। उसके बाद ये वाला जो एरिया था ये आपका ड्राइंग रूम था एक तरीके से आप कह सकते हो। एंड ये जो सामान वामान सब कुछ रखा हुआ है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमने वो सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। एंड इस तरीके से पूरा अनस्टॉल करा के टीवी एसी वगैरह हमने सारा सामान रखा हुआ है। सो जनरली नहीं होता था, सिर्फ यहाँ पर ये टेबल होती थी एंड चेयर होती थी, लाइक मेरा पूरा ऑफिस का सेटअप होता था यहाँ पर। एंड ये जो प्लेन वॉल है आपने बहुत बार देखी होगी मेरी रील्स वगैरह में, हम काफ़ी सारी रील्स यहाँ पे शूट किया करते थे। ये हमारा हुआ करता था मेन बेडरूम, और उससे पहले ये हमने यहाँ पे मंदिर लगा रखा था पूरा। और ये था हमारा बेडरूम जो फॉर श्योर आपने ये व्लॉग्स में भी पहले बहुत बार देखा होगा एंड उसमें भी देखा होगा रील्स वगैरह में। ये वाला भी एक वॉशरूम हुआ करता था विच इज़ एक्चुअली नॉट अ वॉशरूम, ये होता था मेरा मेकअप एरिया। सो यहाँ पर ये ऑपरेशनल नहीं कर रखा अगर आप देखो तो हमने बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे स्पेसिफिकली सिर्फ मेकअप के लिए ही यूज़ होता था। इस तरीके से मेरा पूरा सामान रहता था। एक्चुअली ये जगह भी मेरे को कमी पड़ती थी बट ठीक है। दिस वॉज माई वार्डरोब, पूरी काफ़ी काफ़ी स्पेशियस थी ये भी। और ये जो लव लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पर हमारा टीवी लगा हुआ था जो अभी हमने पूरा अनइंस्टॉल करा दिया है। और ये एसी वेसी सब कुछ था। सो ये हमारा रूम पूरा पिंक थीम पे था, पिंक एंड पर्पलिश। ये हमारा एक एक्स्ट्रा रूम था क्योंकि दिस होम इज अ 3 BHK। सो ये हमारे किसी भी यूज में नहीं था, हम यहाँ पे बस ऐसे कपड़े वपड़े सुखाते थे, अपना एक्स्ट्रा सामान रखते थे। सो एक्चुअली ये रूम हमने कभी भी यूज में लिया ही नहीं। एंड अब ऐसे नहीं होता था, बिल्कुल खाली होता था ये भी। हम कभी हमें यहाँ पे एक्सरसाइज या योगा वोगा कर लेते थे, बट अपार्ट फ्रॉम इट हमने इस रूम को कभी भी यूज नहीं किया था। उसके अलावा ये था हमारा किचन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा किचन जिसमें अभी हमारा खाना वाना बन रहा है पूरा। तो अभी हमारा डिनर बन रहा है क्योंकि हमें शिफ्टिंग करनी है, क्योंकि अभी बस हमें ये सारा सामान पैक वैक करना स्टार्ट करना है। तो अगर आप देखो तो ये सारा हमने सामान धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर दिया, डब्बों में पैक करना स्टार्ट कर दिया है। पूरा यू शेप किचन था, कैबिनेट्स वगैरह सब थे, ऊपर भी पूरी कैबिनेट्स थी, नीचे भी पूरी कैबिनेट्स थी, चिमनी वगैरह सब थी। ऑल्दो ये चिमनी कभी काम नहीं करी, वी नेवर यूज्ड इट। इस साइड भी अगर आप देखो तो ये पूरी कैबिनेट्स थी। और ये थी हमारी पेंट्री जिसमें हम, ये मेरी फेवरेट एरिया था क्योंकि यहाँ पे हमारा बढ़िया अपना मस्त खाने पीने का सामान होता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई किचन। माइक्रोवेव और ये आर ओ सब कुछ यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ था। देन ये था हमारा गेस्ट रूम, अगर आप देखो तो ये भी कोई घर पे आता था ये तभी यूज़ होता था। अपार्ट फ्रॉम इट ये कभी भी यूज़ नहीं हुआ, ये वाला भी रूम मतलब हुआ है फॉर श्योर, लेकिन मेनली जब गेस्ट पर्पज से। सो अभी मैं दिखाती हूँ इसका भी, हाँ इसका भी एक वॉशरूम होता था। सो ये हमारे यूजेबल था क्योंकि हमारा जो रूम वाला था वो ऑपरेटिव नहीं रखते थे। सो दिस वॉज द वॉशरूम, इसमें पूरा पंखे वंखे सब कुछ थे। सो ये मेरा एक वॉशरूम था। एंड उसके अलावा मैं दिखाती हूँ कि ये थी बालकनी। अभी ना रात हो रही है तो इसमें मैंने एक लाइट जलाई है। सो यहाँ पर था ये प्लेइंग एरिया, अगर आपको दिख रहा है उसके बराबर में जो पेड़ दिख रहे हैं दिस इज़ अ पार्क। एंड ये मेरी पूरी बालकनी थी और ये पूरा हमारा मेन रोड हुआ करता था। ये वाला जो मैंने रूम दिखाया था योगा रूम, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, जस्ट ठीक उससे पीछे अगर आप देखो तो ये हमारी बैक वाली बालकनी होती थी जिसमें कि हम सिर्फ मशीन रखते थे, हमारा वॉशिंग एरिया हुआ करता था। और यहाँ से तो ये और ज़्यादा क्लोज व्यू आता है प्लेइंग एरिया का। सो ये ही हमारा पूरा घर था एंटायर। ये भी एक वॉशरूम था जो शायद मैंने नहीं दिखाया। ये भी हमारा मेन ऑपरेशनली था, ऑल्दो अभी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ, बट वैसे ये भी हमारा मेन ऑपरेशनल वॉशरूम ही था एक और।
So this way it was a 3 BHK with 3 washrooms and एक ड्राइंग रूम एंड दिस ये पूरा ऐसे डाइनिंग रूम मैंने जो आपको दिखाया था, तो इस तरीके से ये पूरा हमारा घर था। सो ब्यूटीफुल होम विद ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड हमने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया एकदम मेंटेन किया था। एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी हम जिस घर में जा रहे हैं हम उसको भी बहुत सुंदर बना के रखेंगे, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। एंड लाइक इट्स एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि मुझे अटैचमेंट था इस घर से, बट अब नहीं हो रही है। अब आई एम लाइक रादर नर्वस की जगह मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ कि अपने नए घर जाएंगे, उसको अच्छे से बसाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। तो चलो भाई पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, डिनर विनर करके फिर बस पैकिंग स्टार्ट करनी है। इस घर को हमारे चेंज करने का एक रीज़न ये भी है बिकॉज यहाँ पर ना कुछ टाइम पहले थोड़ी सी दीमक वीमक भी आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ ये तो आई गई थी, तो उसकी वजह से भी ना वो लुक इतना अच्छा थोड़ा ख़राब भी हो रहा था। तो इसलिए फिर हमने सोचा विद द एस्केलेटेड रेंट एंड यू नो विद दिस दीमक इट्स नॉट गुड कि हम यहाँ पर रहें और ज़्यादा। सो वी डिसाइडेड टू चेंज एंड गो इनटू अ बेटर हाउस। सो लेट्स सी। तो ऑफिशियली बस हम अपना पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करते हैं, डिनर विनर सब हो गया है। सो देखते हैं कि पहले हमारे सूट केसेस में ही कितना सामान आएगा, उसके अलावा फिर ये कपड़े वपड़े हमने रेडी किए हैं तो दैट इसमें हमारे सारे कपड़े भी पैक हो जाएंगे। लाइक काफ़ी इतने सारे कपड़े हैं कि आई डोंट थिंक इसके बाद बहुत ज़्यादा बैग्स वैग्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द कपड़े ओनली, कि कपड़े वपड़ों से ही स्टार्ट करते हैं। सो अभी तो ये जो कपड़े हैं ये एज इट इज़ ही लगा देंगे, फिर वहाँ जाके सेट करेंगे कि भाई क्या करना है। तो चलो ऑफिशियली शिफ्टिंग स्टार्ट। ओ भाई इसको ढंग से कर, इसको रुको यहाँ से खींचती हूँ। अरे यहाँ से ठीक है वो इधर से भी कवर करते हैं। चलो 1 घंटा तो हो ही चुका है हमें अभी तक करते करते, और 1 घंटे में हमारे अभी कपड़े ही कपड़े हो पाए हैं। तो लेट्स सी अभी पूरा घर करने में कितनी देर लगेगी। खींचो वहाँ से। 1 सेकेंड ना, बट बहुत मजा आ रहा है, ऑनेस्टली बहुत मजा आ रहा है। चलो करो, हो गया ना यहाँ से, बात तो हो जाएगा। चलो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। ऑलरेडी सब तो कपड़ों का ही है, तो जितने सूटकेसेस हमारे पास थे अभी हमने वो कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे से कपड़े तो हमने कपड़ों में फटाफट बांधा है, तो वहाँ पर भी इजीली निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो बेडिंग वेडिंग का सामान है वो सारा पैक हो रहा है, और हमने मेरा गाउन एंगेजमेंट गाउन वगैरह था वो भी सब पैक कर दिया है। सो मज़ा आ रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए। अच्छे खासे रूम का क्या हाल हो गया है, मतलब सीरियसली। और यहाँ पे सारी अलमीराज वगैरह सब कुछ खाली हो गया है यार। कांट बिलीव कि इतना प्यार से हम यहाँ रहते थे और अभी इसको खाली कर रहे हैं। बट सच में बिल्कुल भी अभी दुख नहीं हो रहा है। जब सोचा था कि हम खाली करेंगे तो हमें लगा था कि वो बहुत बुरा लगेगा, बट इट्स ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग। अब आता है जूतों का नंबर। इतने सारे जूते, मुझे पहली बार आज रियलाइज हो रहा है कि हमारे पास कितने जूते हैं, जो हमने रियलाइज भी नहीं किया। एंड अगर ये वाले देखो ना, ये मैंने ओपन भी नहीं करा है, इस दिन 2 साल हो गए इस चीज़ को, और ये मैंने खोले भी नहीं है। तो आई थिंक शिफ्टिंग से ना कोई रियलिटी चेक भी मिल जाता है कि आपको कितना सामान आप मैनेज कर सकते हो। तो अभी हो गए हैं 3 से 4 घंटे ऑलमोस्ट पैकिंग करते करते, बट मेरी शक्ल से नहीं लग रहा है कि हाँ हमने इतनी मेहनत करी, और हमने बहुत मेहनत करी है। और अभी भी देखा जाए तो हमारा लाइक 50% 50-55% ही करी हुआ है, उसके अलावा भी बचा है। बट आज की पैकिंग में ना ये अच्छी बात थी कि जो भी चीज़ हमने पैकिंग करी वो सही सिस्टमेटिक थी। लाइक कपड़े एकदम तरीके से लगे हुए थे, वो पैक कर दिए, एंड शूज़ वूज भी हमने एक ही जगह थे सब पैक कर दिए। अब भी हमारा वाला सारा सामान रहता है जो कि बहुत स्कैटर्ड है, लाइक बिखरा हुआ एकदम से, एंड किचन का तो पूरा ही रहता है अभी। सो हम करेंगे कल, बिकॉज कल क्लीनिंग के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए भी आने वाले हैं सब लोग, तो टीम आने वाली है पूरी, तो वो भी अर्ली मॉर्निंग की उनकी बुकिंग है। तो हम फिर उठ नहीं पाएंगे अगर हमने इतना लेट कर दिया, तो ऑलरेडी लाइक 2-2:30 तो बज ही रहा है अभी। सुबह से अपना वही प्रथा, अपनी रात को पानी पीते पीते उसके बाद सीधे कल सुबह उठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा वहाँ का, पूरी शिफ्टिंग विफ्टिंग सब दिखाते हैं। बहुत मजा आएगा आपको देखने में, सो स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग गाइस। सो बेसिकली अभी उठ गए सब बढ़िया, एंड कल रात को काफ़ी पैकिंग कर ली थी, एंड अभी क्योंकि क्लिनिक का टाइम था तो मुझे ऑफिस की भी छुट्टी लेनी पड़ गई, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था, फिटिंग विटिंग सब करानी थी, बहुत ज़्यादा काम था, डीप क्लीन सब कुछ करना था, घर जो नया वाला है, तो इस वजह से आज ऑफिस तो नहीं जा रहे हैं। एंड ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया,
और क्योंकि जो डीप क्लीन वाला पूरी सर्विस थी वो थोड़ी 1 घंटा डिले चल रही है, क्योंकि वो भैया बता रहे थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाएंगे। तो हमने सोचा मीनवाइल यहाँ की जो पैकिंग बची थी हम वही कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट सुबह अर्ली मॉर्निंग आज उठ गए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बच्चों की तरह। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 घंटे की पैकिंग और बची है एंड देन वी आर डन। निकल गए हैं हम अभी अपने नए वाले घर के लिए। वो मैं दिखाऊंगी नहीं, या फिर दिखाई दूंगी, क्योंकि जब ऑब्वियसली ब्लॉग बनाऊंगी तो कैसे नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं दिखाऊंगी कि ऐसे होम टू टाइप, लाइक ऐसे थोड़ा दिखा दूंगी जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। तो बस वहाँ पर क्लीनिंग वाले पूरा सब खड़े हुए हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। बस अब हम पहुँच रहे हैं। हमारी ऑलमोस्ट यहाँ की पैकिंग इज ऑल डन, सिर्फ किचन बचा है। एवरीथिंग इज सो डन, सो पैक्ड एंड आई थिंक वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। तो बस अब निकलते हैं बढ़िया अपना अच्छे से। कुछ भी नहीं खाया मैंने, बहुत भूख लग रही है मुझे, लेकिन वहाँ पे पैक कर लिया है, आराम से बैठ के खाएंगे वहाँ पर। और मम्मी भी पहली बार जा रही है आज, आई होप कि उनको भी घर पसंद आ जाए। सो चलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीप क्लीनिंग सर्विसेज जो है ये हम लोग भी पहली बार ही ले रहे हैं। 1 घंटा हो गया मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब ऑनेस्टली मुझे लगता है कि समटाइम व्हेन आई वाज थिंकिंग कि यार ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू अगर आप किसी रेगुलर मेड से कराओगे, ठीक है। तो मुझे लगा था कि शायद मतलब आई डोंट नो कि वर्थ इट इतनी होगी या नहीं होगी, बट जो अभी मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 5 घंटे इनको लगने वाले हैं, 4 से 5 घंटे, और 1 घंटा अभी तक हो चुका है। ये लोग इतने अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, मतलब आई कैन नॉट टेल यू कि फॉर श्योर एक जो रेगुलर जो हाउस हेल्प होती है वो शायद उतना नहीं कर पाती हैं। सो दे आर एक्चुअली प्रूविंग राइट नाउ कि दे आर वेरी प्रोफेशनल। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये वाले जो मिरर्स थे दे वर वेरी डर्टी एंड अभी आप देखो तो इट्स टू ट्रांसपेरेंट। बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है एंड काफ़ी टाइम लगा के क्लीन किया है। ऐसा नहीं है कि यू नो दे आर क्लीनिंग इट जस्ट फॉर द सेक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आप ये देखोगे सो गेट्स भी बहुत ही प्यारी तरीके से एकदम तरीके से पूरा कर रहे हैं। एंड आप वॉशरूम भी देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, ये वॉशरूम की भी पूरी क्लीनिंग चल रही है एंड टाइल्स वगैरह भी इतने ज़्यादा अच्छे से क्लीन किए हैं। आई कैन नॉट टेल यू कि कितने ज़्यादा डर्टी थे, बट बहुत ही देखो चमकाए हैं प्रॉपर। सो 100% मतलब वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट आई टुक दिस डिसीजन कि फॉर नॉट यूजिंग द डोमेस्टिक हाउस हेल्प फॉर डूइंग दिस एंड टेक अ प्रॉपर प्रोफेशनल सर्विस। आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। सो एक बार जब पूरी अच्छी से क्लीनिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं पूरा होम टूर दूंगी एंड देन आप देखना पूरा सेटअप वेटअप होके कि यार कितना अच्छे से क्लीन किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यार मैं एकदम पूरी तरीके से साफ स्वच्छ और एकदम अच्छे से घर में यहाँ पर एंटर करूँगी। 4 बज रहे हैं यहाँ पर और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जो मैंने सुबह आपको ब्रेकफास्ट बताया था वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं कर रहा था। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था मेरे दिमाग में कि पैकिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ देखनी है, फर्नीचर फिटिंग्स वगैरह सब कुछ करनी है। मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था खाने का, बट अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। सो हम ना यहाँ पे ऐसे पैक वैक सब करके लेके आए थे। तो देखो ऑब्वियसली अगर मैं जा रही हूँ तो फ्रूट्स तो बनते ही है, मतलब फ्रूट्स तो भाई मैं खाऊंगी। तो मैं अब आराम से बैठ के यहाँ पे खाती हूँ क्योंकि बढ़िया चल रहा है सब कुछ। वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। तुम यहाँ पे खाना खाने आई हो या काम करने आई हो? 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ। ये भी मैं मांग के लेके आई हूँ। अब मुझे भूख लगी, पहले मैं खाना खाऊंगी फिर काम करूँगी। चलो फिर आराम से खाना खाओ। खाना भी देना पड़ता है, फिर काम करवाते हैं। मम्मी नहीं खा रही? अभी नहीं खा रहे। गाइज ऑनेस्टली ना, मतलब मैं बताऊँ, दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू फ्लॉन्ट अबाउट माई सेल्फ कि भाई मुझे बहुत गर्व है अपनी इस चीज़ पे। मैं कहीं भी हूँ, किसी भी सिचुएशन में हूँ, पर मेरे फ्रूट्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब दिस इज समथिंग जिसके लिए हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, कि भाई सांस लेने के लिए हवा चाहिए। मेरे को जिंदा रहने के लिए फ्रूट चाहिए। सो अभी हो गया हमें यहाँ पे 4-5 घंटे तो बहुत आराम से हो गए हैं। फ्रूट्स हम अपने पैक करके लेके आए थे, मैंने आपको दिखाया ही था। तो बस अब थक गए तो अब हम आराम से बैठ के फ्रूट्स खा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे। काम अब भी एज यूजुअल गोइंग ऑन है, चल रहा है और सब लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लाइक बीट क्लीनिंग, बीट इलेक्ट्रिशियन, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। सो चलो फ्रूट एंजॉय करते हैं एंड फिर आई होप जल्दी ये काम खत्म हो, हम जल्दी से शिफ्ट हो। लाइक वेरी एक्साइटेड नाउ, क्योंकि लाइट की फिटिंग्स भी हमें करानी थी तो हम लेने जा रहे हैं लाइट्स। सो हमने जो इलेक्ट्रिशियन बुलाया था तो वो लेने गए थे, बट काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी हमें। तो हमें लगा कि हम खुद ही ड्यू डिलिजेंस करके आते हैं, खुद ही पूरा सामान लेके आते हैं। तो बस अभी लाइट वाइट लेने के लिए निकल गए हैं, फिर पूरी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स भी करानी है। सब कुछ चल रहा है, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, मजा भाई। 5 शॉप्स पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का सामान देखा और 5 दुकानों पे बिल्कुल अलग रेट। मतलब इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है भाई? गुड़गांव के अंदर एक ही मार्केट में मतलब सारी दुकानों पे इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? मतलब दिस इज सो टेक्निकल यार, दिस इज सो टेक्निकल। बट न्यू एक्सपीरियंस, मार्केट का सर्वे, पता चलता है।
शाम के 7 बज चुके हैं और अभी तक पूरा काम चल रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है लाइक हाफ वे ही पहुंचा है और नहीं खत्म हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई अभी तो हालत ऐसी है, पर आई होप कि जल्दी खत्म हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी का काम तो ऑलमोस्ट खत्म सा ही होने वाला है, ठीक है। और क्लीनिंग का भी काफ़ी हद तक हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बचा है, काफ़ी हद तक हो गया है। आई होप जल्दी जल्दी खत्म हो, बट हाँ हो अच्छे से रहा है। जो भी हो रहा है टाइम लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। यार ट्रस्ट मी, इट्स अ एक्सपीरियंस, इट वेरी हेक्टिक। और मैं सुबह से इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, जबकि मैं फ्रूट्स भी खा चुकी हूँ, खाना भी खा चुकी हूँ, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी। मुझे लगा था कि यार बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग, इट्स बहुत ज़्यादा हेडेक रहेगी, और मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम लग रही थी, बट नहीं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर सब साथ में मिलके करें, सब कुछ अच्छे से मैनेज करके चले, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। एंड मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। एंड सूनर लाइक आई थिंक 2-3 घंटे के अंदर घर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी तो चलो समोसे एंजॉय करते हैं और फिर आगे की अपडेट देते हैं। और बहुत जल्दी ही होम टूर भी दूंगी फॉर श्योर। चाय और चाहिए हो ना तो ले लेना भैया, चाय और चाहिए हो ना तो ले लेना, ठीक है। सो लाइफ में ना हर चीज़ आपको एक नया एक्सपीरियंस ही दिखा के जाती है। मेरे को तो इस हाउस क्लीन से काफ़ी सारा बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस मिला, मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। दिस इज़ सो क्रेजी यार, ये बड़ा सही सही है। और ये जो भैया है ना, इन्होंने सुबह से अपने ईयरफोन्स नहीं निकाले, लाइक 3 मूवी देख चुके हैं सुबह से, और अभी भी इनके कान में मूवी चल रही है। बट ये क्रेजी चीज़ है, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है यार। ऑनेस्टली सच हार्ड वर्किंग पीपल, मतलब सो मच रिस्पेक्ट फॉर देम यार। बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने अपना सारा काम किया है, एंड मेरे को ऑनेस्टली इतना सही लग रहा है। एंड अभी सारे घर का पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो गया है, अभी बस ये वाला बचा है। एंड ये भी देखो मशीन क्लीन कर रहे हैं, अगर आप देखो तो ये पूरा फ्लोरिंग का जो क्लीनिंग है पूरी तरीके से वैक्यूम क्लीन कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छे से होने वाला है। फाइनल लुक भी देखेंगे इसका पूरा। और देखो यहाँ पर भी इन्होंने पूरा उसी तरीके से किया है, तो ये फ्लोर्स रहते हैं, उसके अलावा तो एवरीथिंग इज सो डन। सो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप डीप क्लीन बुक करोगे ना, तो उसमें आपको 2 तरह की सर्विस मिलेंगी, एक नॉर्मल डीप क्लीन और एक मशीन वॉश डीप क्लीन। सो दिस इज़ द मशीन वॉश डीप क्लीन। अगर आप इसमें मैं देखो तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नॉर्मल डीप क्लीन में क्या होता है कि आपका प्रॉपर झाड़ू पोछा फ्लोरिंग सब अच्छे से हो जाएगा, पर मशीन वॉश डीप क्लीन जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि इस तरीके से, अगर आप देखो पूरा इन्होंने केमिकल ही मिलाया हुआ है। तो ये जो वाटर टैंक है आप इसको देख रहे हो, इसमें इन्होंने पूरा क्लीनिंग केमिकल मिलाया हुआ है, जिससे इन्होंने पूरा घर भी क्लीन किया है। जिसका डिफरेंस मैंने भी खुद देखा है कि उस केमिकल के थ्रू आपका लिटरली छोटे से छोटा निशान भी जो होता है ना, वो पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। एंड दे हैव गिवन वेरी वेरी गुड टाइम। तो वही इन्होंने पूरा कर दिया। तो एक तरह से आप समझ लो कि लाइक पूरा जर्म्स वगैरह के से भी बहुत फ्री हो जाता है आपका घर, बहुत ही सही। और स्मेल भी इतनी प्यारी आ रही है कि बता नहीं सकती। सो इस तरीके से इन्होंने पूरा लाइक साबुन से पूरा घर धो ही दिया है अच्छी तरीके से। एंड ये मशीन वॉश के थ्रू होता है। और अगर आप नॉर्मल करोगे, क्लासिक वाला अगर आप लेते हो डीपली, तो उसमें आपका नॉर्मल जो झाड़ू पोछा होता है वो उस तरीके से होता है। देखो ये वॉशरूम कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, और फिर ये यहाँ से आप पूरी तरह से यहाँ पे पूरा फ्लोर क्लीन मिल जाएगा तरीके से, एकदम प्यारा। ये यहाँ पे ये पूरी की पूरी ऐसे क्लीनिंग चल रही है ये, और हमें ऐसे खड़ा कर दिया है ये देखो। हम ऐसे लाइन से खड़े हुए हैं, अगर दिख रहा है तो। घर इनके हवाले है, बढ़िया एकदम। यार शक्ल से कहीं भी लग रहा है कि हम इतनी मेहनत करके आए हैं। तो बेसिकली अभी हम होम स्वीट्स आए हैं, लाइक अपना लाइक सुपर फेवरेट एंड बजटेड रीजनेबल विद वेरी गुड टेस्ट। क्योंकि घर जाके खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और पूरा किचन पड़ा हुआ है पैकिंग के लिए। जाएंगे पूरा किचन अच्छे से पैक करेंगे, एंड सुबह 9 बजे ही हमारे पास पोर्टर आ जाएगा, क्योंकि उनकी बाकी बुकिंग्स भी है, तो उनको लिमिटेड टाइम के अंदर में पूरा शिफ्ट करवाना है। 9 बजे एकदम अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे, तो हम सुबह तो पैक कर ही नहीं सकते, मैं करना अभी रात को ही है। तो इतने थके हुए थे, दिनों लाइक कि भाई अब नहीं हिम्मत की घर जाके खाना बनाएं, तो बढ़िया अपना बनाते हैं, यहाँ पे खाते पीते हैं, खा के फिर अपना घर चलते हैं। सो यार देखते हैं क्या खाएंगे पियेंगे। सो फाइनली रीच होम, और बहुत टायर्ड फील हो रहे हैं। अभी पैकिंग बचती है थोड़ी सी, वो भी करते हैं और वो दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज अभी आई एम एंडिंग दिस व्लॉग फॉर द डे। सो इफ यू लाइक द व्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक तो एटलीस्ट कर ही देना, दिस इज अ बेयर मिनिमम विच यू कैन डू। एंड बस एक लाइक में, तो 1 सेकंड में ही लगता है, वो डेफिनेटली कर देना। कमेंट चलो मेरे को इनबॉक्स में करके बता देना, क्योंकि यहाँ तो करोगे नहीं तुम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ इज कि हाँ, इसके आगे के अपडेट्स कि भाई पूरा पैकिंग प्लस शिफ्टिंग प्लस न्यू घर पे अनपैकिंग एंड न्यू घर का हाउस टूर, सो एवरीथिंग आई एम गोना गिव यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड।
मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय बाय।